हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न समथिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि किस तरह से किसी के भी नाम को हमें इंग्लिश में अगर सही लिखना है तो वो कैसे लिखते, वो हमने पिछली क्लास में सीखा था। और आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं कि इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है, इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, है ना? तो वही आज हम सीखने वाले हैं। तो इसी जो पहली क्लास हुई थी इससे, तो वो लाइव हुई थी। अब ये जो क्लास है ये रिकॉर्ड करके इसको प्रीमियर कर दिया जाएगा, है ना? तो वहाँ पे जो प्रीमियर के दौरान अगर कोई भी डाउट हुआ, कोई भी क्वेश्चन हुआ, और तो उस जगह पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और वो डाउट जो भी है वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो उसका जो रिप्लाई है, उसका जो आंसर है, जो भी है डाउट सॉल्व उसी कमेंट सेक्शन में ही आपका प्रीमियर के दौरान ही कर दिया जाएगा, यानी कि हाल के हाल ही कर दिया जाएगा। और आप डाउट तो बाद में भी पूछ सकते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड में जो डली होगी वीडियो, फिर उसके जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ समय बाद आपको रिप्लाई मिलेगा, यानी उसका जवाब। लेकिन जो आप यदि प्रीमियर के दौरान कोई भी कमेंट या डाउट पूछते हैं तो उसका समाधान आपको तुरंत दे दिया जाएगा, है ना, प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इंग्लिश को पढ़ते कैसे हैं, है ना? पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा सा पढ़ के भी देखा था किस तरह से पढ़ते हैं, वो सीखा था। लेकिन पिछली क्लास में क्या है कि जो लाइव है वो दो जगह लाइव होती है, यानी कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर लाइव करते हैं। तो उसमें जो डेटा है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है, यानी कि उसके लिए हमें अनलिमिटेड पैक कोई चाहिए पड़ेगा जिसमें अनलिमिटेड डेटा उपयोग कर सकें। फिर बीच में वो जो क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो फिर उसमें दिक्कत होती है। इसी वजह से अब जो ये क्लास है इसको अभी करते हैं, मतलब रिकॉर्डेड करते हैं और आगे इसको जो है प्रीमियर कर दिया जाए। तो आप प्रीमियर के दौरान ये कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं ना। तो ये किस तरह से हमें ये पढ़ना है बिल्कुल सही तरीके से, वही हम आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाउ, HOW क्या, हाउ द बुद्ध गेन्ड एनलाइटनमेंट। इसका मीनिंग भी देखते जाते हैं ना, साथ में मीनिंग भी देखते जाते हैं। पिछली क्लास में हमने केवल पढ़ने पर ध्यान दिया था, इसमें पढ़ेंगे भी और साथ में मीनिंग भी समझेंगे। ठीक है, तो ये है हाउ द बुद्ध गेन्ड एनलाइटनमेंट, मतलब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, है ना? तो वही। तो निर्वाण, निर्वाण यानी होता है मोक्ष, यानी सेल्वेशन। ठीक है, तो निर्वाण अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अनुसार, बुद्धिज्म यानी कि जो बौद्ध धर्म है उसके अनुसार, इज द स्टेट इन विच द माइंड इज एट कंप्लीट पीस। वह स्थिति है जिसमें हमारा माइंड जो है, यानी हमारा दिमाग जो है, वो पूर्ण शांति में होता है। ठीक है, एंड द सोल इज मर्ज्ड विद द यूनिवर्स, और जो हमारी आत्मा होती है वो यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। ठीक है, इट इज रीच्ड व्हेन अ पर्सन्स डिजायर्स एंड सफरिंग्स ऑल गो अवे एंड दे डोंट वांट एनीथिंग। यहाँ तक पहुंचा जाता है व्हेन अ पर्सन्स डिजायर्स, जब व्यक्ति की इच्छाएं, एंड सफरिंग और दुख दर्द, ऑल गो अवे सारे दूर हो जाते हैं, एंड दे डोंट वांट एनीथिंग और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है, यंग सिद्धार्थ यानी युवा सिद्धार्थ renounced all worldly things in search of the ultimate truth and enlightenment, यानी कि युवा सिद्धार्थ उन्होंने सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर दिया था। रेनाउंस्ड यानी क्या होता है, त्याग कर देना। तो युवा सिद्धार्थ ने सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग दिया था इन सर्च ऑफ द अल्टीमेट ट्रुथ, यानी कि परम सत्य की खोज में, एंड एनलाइटनमेंट और ज्ञान की।
गोइंग ऑन टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस लीडर्स, गौतम बुद्ध, और आगे चलकर वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिलीजियस लीडर्स गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। संसार के महानतम धार्मिक लीडर्स में से एक थे। ठीक है। आफ्टर वॉन्डरिंग अराउंड फॉर डेज एंड नाइट्स, यानी कि कई दिनों और रातों में भटकने के बाद, गौतम फाउंड हिमसेल्फ नियर अ लार्ज पीपल ट्री, गौतम ने अपने आप को एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे पाया। ठीक है। समथिंग अबाउट द ट्री कॉल्ड आउट टू हिम, उनको पेड़ के बारे में कुछ सूझा वहां पे, है ना। ही मेड अ रिजोल्यूशन, उन्होंने एक उपाय किया या एक संकल्प लिया। आई शैल सिट अंडर दिस ट्री एंड मेडिटेट अपॉन माई क्वेश्चंस, कि मैं इस वृक्ष के नीचे बैठूंगा और ध्यान करूंगा, मेडिटेट अपॉन माई क्वेश्चंस, ध्यान करूंगा अपने सवालों पर। ठीक है। एंड आई शैल नॉट मूव, और मैं नहीं हटूंगा, अंटिल आई हैव माई आंसर्स, और मैं तब तक नहीं हटूंगा जब तक मुझे मेरे जवाब ना मिल जाएं, है ना। इवन इफ माई स्किन रॉट्स, चाहे मेरी त्वचा खराब हो जाए, एंड माई बॉडी डिकेज, या मेरा शरीर जो है वो सड़ जाए, आई शैल नॉट वॉच टिल आई सी द लाइट, ही डिसाइडेड, मैं नहीं हटूंगा, यानी बज मतलब हिलना, मैं नहीं हिलने वाला, या हाँ मैं नहीं हिलूंगा जब तक मुझे प्रकाश ना दिखे। उन्होंने तय किया, प्रकाश यानी कि ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति ना हो, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है। ही सेट इन द लोटस पोजिशन, वो लोटस पोजिशन में बैठे। लोटस पोजिशन होती है यानी कि पद्मासन, जो पद्मासन बोलते हैं ना, उसको लोटस पोजिशन बोलते हैं। लोटस पोजिशन में इस तरह से दोनों हाथ होते, तो वो पद्मासन में बैठे। क्लोज्ड हिज आईज, अपनी आंखें बंद करी, एंड कंसंट्रेटेड ऑन हिज ब्रीदिंग, और अपनी सांसों पर ध्यान किया, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, या ध्यान लगाया। ठीक है। एज द नाइट पास्ड, जैसे ही रात्रि व्यतीत हुई या गुजरी, ही वेंट थ्रू मैनी डिफरेंट फीलिंग्स, वो कई प्रकार के अलग अलग अनुभवों से गुजरे, उनको कई प्रकार के अलग अलग अनुभव हुए, है ना। फिर क्या हुआ, द टेम्पटेशन ऑफ मार, मार जो था ये एक राक्षस था, तो इसमें है टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब उसका प्रयास, डराने का प्रयास, मार का डराने का प्रयास। ठीक है। तो फर्स्ट, पहले तो क्या हुआ, द एविल डेमन मार केम टू हिम, एक बुरा राक्षस मार उनके पास आया। मार ट्राइड हिज बेस्ट टू टेम्प्ट गौतम अवे फ्रॉम हिज परसुएट, मार ने अपना पूरा प्रयास किया कि वो गौतम को अपने दृढ़ संकल्प से उनको दूर कर सके, यानी कि दृढ़ता से उनको हटा सके। दृढ़ यानी संकल्प। ठीक है। तो उनको अपने दृढ़ता से हटा सके, उसका जो राक्षस मार था उसने पूरा प्रयास किया। ठीक है। ही पेंटेड पिक्चर्स ऑफ वेल्थ एंड ब्यूटी, उसने संपदा और सुंदरता की पिक्चर्स बनाई, यानी कि तस्वीरें बनवाई, है ना, पेंटेड। तो उसने संपदा और सुंदरता की तस्वीरें बनाई। ठीक है। ही ट्राइड टू स्केयर हिम विद ऑफुल इमेजेस ऑफ स्टारवेशन एंड डेथ, और उसने प्रयास किया उनको डराने का, विद ऑफुल इमेजेस, यानी कि डरावनी जो छवियां होती, यानी कि भूखमरी और मृत्यु की, भूखमरी और मृत्यु की छवियां उसने बनाई, और उन्हीं से उनको डराने का प्रयास किया। ठीक है। बट गौतम रिमेंड स्टीड फास्ट, लेकिन जो गौतम थे वो स्टीड फास्ट रहे। स्टीड फास्ट यानी होता है दृढ़ संकल्पित, तो वो दृढ़ संकल्पित रहे, वो नहीं विचलित नहीं हुए। ठीक है। नॉट टेम्प्टेड नॉर स्कैर्ड, ना ही वो परेशान हुए ना ही डरे। फाइनली मार गेव अप एंड वेंट अवे, और अंततः मार
हार गया यानी कि गेव अप, उसने छोड़ दिया उनको डराना, एंड वेंट अवे, और चला गया। ठीक है। गौतम सेट डीप इन प्रोफाउंड मेडिटेशन। गौतम जो हैं वो एक गहरे, प्रोफाउंड मतलब होता है डीप, मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब कि ध्यान में वो बैठे। ठीक है। ही फेल्ट एज इफ ही वॉज फ्लोटिंग। उनको महसूस हुआ कि जैसे वो फ्लोट कर रहे हो, फ्लोट यानी कि तैर रहे हो। ठीक है। सडनली ही कुड सी द वर्ल्ड एज इफ फ्रॉम फार फार अवे। अचानक उन्होंने क्या देखा, संसार को दूर से देखा, है ना, मतलब कि संसार को, पूरे संसार को ऊपर से देखा होगा जो भी। तो ही कुड सी द वर्ल्ड एज इफ फ्रॉम फार फार अवे। ही सॉ हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को भी देखा। ही सॉ दैट ही हैड डाइड मैनी टाइम्स बिफोर। उन्होंने देखा कि वो इससे पहले भी कई बार मर चुके थे। एंड दैट ही हैड बीन रिबॉर्न ईच टाइम, और हर बार उनका पुनर्जन्म होता था। ठीक है। ही सॉ ऑल हिज पास्ट लिव्स, उन्होंने अपनी सभी पुरानी जिंदगियों को देखा। ठीक है। ही सॉ ऑल द थिंग्स ही हैड डन इन हिज लिव्स, उन्होंने उन सभी चीजों को देखा जो उन्होंने अपनी जिंदगी में की। द गुड एज वेल एज द बैड, अच्छी और बुरी भी। एंड फाइनली, और अंततः, ही रियलाइज्ड समथिंग, उनको कुछ अनुभव हुआ, उन्होंने कुछ महसूस किया। ठीक है। द एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान। गौतम realized that people are born again when they desire things, यानी गौतम को महसूस हुआ कि लोग जन्मते हैं यदि उनको कुछ इच्छाएं, कुछ चीजों की इच्छाएं बाकी हों। स्पेसिफिकली the bad things they do in their former lives cause them to send back to earth in a new life। विशिष्टतः द बैड थिंग्स, बुरी चीजें जो उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी में की हैं, वो उनको पृथ्वी पर एक नए जीवन में भेजती हैं। ठीक है। वही कारण होती हैं उनको एक नया जीवन मिलने में पृथ्वी पर, है ना। एज इफ टू करेक्ट देम, ताकि वह उनको सुधार सके। ठीक है। बट द पीपल हु रियलाइज दिस एंड फ्री देमसेल्व्स ऑफ डिजायर, दोज हु वांट नथिंग फ्रॉम लाइफ। लेकिन व्यक्ति या लोग जिनको ये महसूस हो जाता है, आभास हो जाता है, और जो फ्री कर लेते हैं अपने आप को इच्छाओं से, जिनको कुछ नहीं चाहिए होता है लाइफ से, आर फाइनली फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड द डेथ। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिनको अपनी लाइफ से कुछ इच्छाएं नहीं रहती जिनकी, तो वो इस साइकिल से फिर मुक्त हो जाते हैं, यानी बर्थ और डेथ, यानी कि जन्म और मरण के ऐसे जो चक्र होता है उससे ये मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। दैट्स व्हेन दे रीच निर्वाण, और यह वही समय होता है जब वो उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण यानी कि सेल्वेशन, मुक्ति, द परफेक्ट हेवन, एक उत्तम स्वर्ग। ऑफ कोर्स, यकीनन, ऑल दिस वॉज इन गौतम्स माइंड while his body sat still। यकीनन ये सभी गौतम के दिमाग में था जब उनकी जो बॉडी, उनका जो शरीर है वो बैठा हुआ था, यानी वो बैठे हुए थे। विच seemed to glow brilliantly from within, और जो प्रतीत हुआ ग्लो ब्रिलियंटली फ्रॉम विदिन, मतलब कि अंदर से चमकता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है। एट द मोमेंट गौतम हैड बिकम अ बुद्ध, और इसी क्षण पर गौतम जो हैं बुद्ध हो गए। बुद्ध यानी कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ही हैड सीन द लाइट, उनको प्रकाश दिखाई दिया। ठीक है। द नेक्स्ट 7 वीक्स, जो आगे के 7 सप्ताह रहे वो। ठीक है। तो द नेक्स्ट 7 वीक, फॉर द नेक्स्ट 7 वीक्स द बुद्ध continued to sit in silence, allowing his mind and spirit
to understand what he had just seen. यानी कि अगले 7 सप्ताहों के लिए बुद्ध शांति से ही बैठे रहे, कंटिन्यूड निरंतर बैठे रहे, अलाउइंग हिज माइंड, अपने माइंड और स्पिरिट यानी कि दिमाग और आत्मा को ये समझाते हुए जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने अभी भी देखा है, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक द बुद्ध वॉज हैप्पी एंड कंटेंट। पहले सप्ताह के दौरान बुद्ध खुश और संतुष्ट थे। फीलिंग ट्रू पीस फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार वास्तविक शांति का अनुभव किया, ठीक है। ड्यूरिंग द सेकेंड वीक ही क्रिएटेड अ स्पेशल चैम्बर इन विच, और दूसरे सप्ताह के दौरान उन्होंने एक विशेष चैम्बर बनाया। चैम्बर यानी कि कमरा कह सकते हैं या स्थान कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चैम्बर बनाया इन विच ही मेडिटेटेड, जिसमें उन्होंने ध्यान किया, ध्यान लगाया, ठीक है। His mind and body became so pure that it is said to have radiated bright rays in 6 different colors. उनका जो माइंड, उनका दिमाग और उनका जो शरीर है इतना पवित्र हो गया that कि it is said to have radiated bright rays in 6 different colors, कि ऐसा कहा जाता है कि उनका शरीर जो है 6 अलग-अलग रंगों में चमकने लगा, है ना। अलग-अलग रंगों की किरणों में चमकने लगा। जो कलर थे किरणों के वो थे ब्लू, ऑरेंज, रेड, व्हाइट, येलो एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 5 कलर्स, यानी कि नीली किरण, नारंगी, लाल, सफेद, पीली और एक इन सभी का मिश्रित, जो ये 5 कलर हैं इन सभी की एक मिश्रित किरण, ठीक है। तो इन्हीं 6 किरणों में उनका जो शरीर है वो चमकने लगा, ठीक है, प्रकाशमान होने लगा। दीज कलर्स स्टूड फॉर प्यूरिटी, ये जो रंग हैं ये इनसे आशय है प्यूरिटी यानी कि शुद्धता, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, विजडम यानी ज्ञान, द लैक ऑफ डिजायर यानी कि एक इच्छा मुक्ति, एंड होलीनेस यानी कि पवित्रता, ठीक है। तो इन कलर्स का जो इन रंगों का आशय इन सभी से है, ठीक है। दीज 5 कलर्स टुगेदर स्टूड फॉर ऑल दीज क्वालिटीज, ये सभी जो रंग हैं इन सभी का आशय इन सभी विशेषताओं से है, ठीक है, क्वालिटी से, गुणों से है, ठीक है। ड्यूरिंग द 5th वीक, 5वें सप्ताह के दौरान 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स अपीयर्ड, 3 सुंदर लड़कियां आई यानी कि दिखाई दी। Who tried their best to distract the Buddha and lure him away from his thoughts, जिन्होंने अपना पूरा प्रयास किया कि वो बुद्ध को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, डिस्ट्रैक्ट यानी कि विचलित कर सकें, भटका सकें, ठीक है। एंड ल्योर हिम अवे फ्रॉम हिज थॉट्स, और उनको लुभा सकें ताकि वो अपने विचारों से दूर जा सकें, विचारों से हट सकें, ठीक है। देयर नेम्स वर राग, रति एंड तन्हा, उनके नाम थे राग, रति और तन्हा, ठीक है। बट नो मैटर हाउ मच दे ट्राइड द बुद्ध रिमेन्ड अनमूव्ड, लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी उन्होंने प्रयास किया, द बुद्ध रिमेन्ड अनमूव्ड, बुद्ध जो हैं अविचलित रहे, यानी कि वो विचलित नहीं हुए। ड्यूरिंग द 6th वीक द बुद्ध वेंट टू मेडिटेट एट द फुट ऑफ द मुकुलिंद ट्री, और 6वें सप्ताह के दौरान बुद्ध वेंट टू मेडिटेट एट द फुट ऑफ द मुकुलिंद ट्री, बुद्ध जो हैं वो ध्यान लगाने गए मुकुलिंद ट्री के नीचे, यानी फुट यानी कि पैर, तो मुकुलिंद जो पेड़ था उसका नीचे, उसके नीचे हो जाएगा, है ना, यानी कि नीचे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट बिगेन टू रेन एंड द एयर वॉज फ्रीजिंग, यानी कि वर्षा होने लगी
और जो हवा थी वो फ्रीज होने लगी, यानी कि जमने लगी, यानी कि ठंड बहुत होने लगी, ये समझ सकते हैं ना। दैट्स व्हेन एन इनॉर्मस किंग कोबरा कॉल्ड मुकलिंद appeared, और ये वही समय है जब एक कोबरा, यानी कि एक सर्प का नाम है, सर्पराज कह सकते हैं, किंग कोबरा सर्पराज कॉल्ड जिसको कहा जाता था, मुकलिंद कहा जाता था, ठीक है, वो दिखा, एंड क्वाइल्ड हिमसेल्फ अराउंड द बुद्ध 7 टाइम्स, और उसने बुद्ध को 7 बार, यानी कि 7 क्वाइल्स बना ली, ठीक है, यानी कि लपेट लिया उसने बुद्ध को, ठीक है। देन ही रेज्ड हिज हुड एंड कवर्ड द बुद्ध, और उसने अपनी जो फन है उसको ऐसे फैलाया, एंड कवर्ड द बुद्ध, और बुद्ध को ढक लिया, ठीक है, कीपिंग हिम वार्म एंड ड्राई, उनको गर्म और सूखा रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि वर्षा हो रही थी और ठंड भी बहुत थी, तो इस वजह से उसने बुद्ध को ढक लिया ताकि वो गर्म और सूखे रह सकें, ठीक है। इसके बाद ड्यूरिंग द 7th वीक, 7वें सप्ताह के दौरान, 2 मर्चेंट्स कॉल्ड तपुष्य एंड भल्लिका अपीयर्ड, यानी कि 2 व्यापारी जिनको कहा जाता था तपुष्य और भल्लिका दिखे, ठीक है। द बुद्ध सीटेड अंडर द राजयतन ट्री, ठीक है, तो जो बुद्ध हैं वो राजयतन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैड बीन फास्टिंग फॉर 49 डेज, यानी कि 7 सप्ताह, यानी कि 49 दिन के लिए वो उपवास किए हुए थे, हैड बीन फास्टिंग, है ना, तो वो 49 दिनों से उपवास कर रहे थे। बाय देन उसके बाद दे ब्रॉट राइस केक्स एंड हनी टू हेल्प हिम ब्रेक हिज फास्ट, और जो वो व्यापारी थे वो चावल की रोटी और शहद लाए उनको अपना उपवास तोड़ने में मदद करने के लिए, ठीक है। When the Buddha explained what he had experienced, जब बुद्ध ने उनको एक्सप्लेन किया, समझाया, जो उन्होंने अनुभव किया था, they were entranced, वो जो व्यापारी थे वो मंत्रमुग्ध हो गए, they became his ordinary followers, और वो सामान्य अनुयायी बन गए बुद्ध के, and the Buddha gave them a strand of hair from his head as a token, और बुद्ध ने उनको एक स्टैंड ऑफ हेयर यानी कि जो बाल होते, एक बाल दिया उन्होंने उनको एज अपने फ्रॉम हिज हेड, अपने सिर से एक बाल दिया उनको एज अ टोकन, एक निशानी के तौर पर, ठीक है। तो ये कहानी थी जो ली गई है, जिसका नाम है जूनियर रिलीफ्स गौतम बुद्ध, ये नेम है, और इसको लिखा गया था सोनिया मेहता के द्वारा, जिसे पब्लिश किया गया, पब्लिश्ड बाय पफिन इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया 2018 में, ठीक है। तो ये कहानी थी, इसमें हमें देखना है कि किस तरह से हम जो है इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन होता है और मीनिंग किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो आज हमने ये देखा इसमें और समझा, आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सा वर्ड जो है, कौन सा शब्द किस तरह से प्रोनाउंस किया गया है ना। और इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने और बिल्कुल बेसिक करवाया था, यानी कि उसमें किसी के भी नाम को इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं वो उसमें सीखा था, तो वो उसको आप देख सकते हो, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको देख के सीख सकते हैं किसी का भी नाम इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं, है ना। और उसमें पढ़ना भी बताया था, और आज ये किस तरह से पढ़ते हैं ये भी थोड़ा इससे समझ सकते हैं, ठीक है। फिर अब जो आगे वाली क्लासेस हैं उनमें जो है ग्रामर की शुरुआत करी जाएगी, है ना। ग्रामर यानी कि जो मदद करती है हमें यही सब जो मीनिंग है, जो अर्थ है उसको निकालने में, इंग्लिश का क्या लिखा है इंग्लिश में और वो उसका मतलब क्या है, तो वही सब समझने में और इंग्लिश बोलने में ये सब मददगार होती हैं। तो वही
अब आगे वाली क्लासेस में जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है आज की ये क्लास, आज ये टेक्स्ट कैसा लगा, ये आप लोग अपना रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आगे की क्लासेस के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, ठीक है। और जिसे भी आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि वो दूसरे लोग भी इससे जुड़ें, सीखें, तो आप उनको शेयर करके इससे जोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। तो धन्यवाद।